तो आज की क्लास ऑडियो ट्रैक मिक्सर के ऊपर। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पिछली क्लास ऑडियो क्लिप मिक्सर वाली ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने पहले से ही क्लियर कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि इसको देखने से समझ में नहीं आएगा, पर ये फीचर एक ऐसा है ऑडियो ट्रैक मिक्सर प्रीमियर का जो ऑडियो एडिटिंग के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है ऑडियोज़ को से अगर आपको खेलना है और ऑडियोज़ को अच्छा करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ ये है क्या। मैंने कुछ ऑडियो फाइल्स इसके ऊपर डाली हुई हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 के ऊपर, ठीक है। आप इधर देखिए, मैंने ऑडियो ट्रैक मिक्सर ऑन किया हुआ है। ऑडियो क्लिप मिक्सर ये है। ऑडियो क्लिप मिक्सर क्या करता है, ये वाला जो फेडर है, ये वाला जो चैनल है, ये वाला जो फेडर है वो इसको डिनोट करेगा इस क्लिप के लिए। इस टाइम अगर यहाँ पर मेरी दूसरी क्लिप ये अगर हो और ये इधर आ जाए तो अब ये वाला फेडर इस क्लिप को डिनोट करेगा। सही है। ऑडियो ट्रैक मिक्सर में क्या होता है कि ये वाला ट्रैक अब इस पूरे ट्रैक को, ये जो A1 ट्रैक है इस पूरे ट्रैक को डिनोट करता है, इंडिविजुअल क्लिप्स को नहीं, पूरे ट्रैक को डिनोट करता है, ठीक है। ये वाला जो फेडर है ये पूरे ट्रैक को डिनोट करेगा। देखिए अगर मैं इसको स्क्रब करके प्ले करता हूँ तो देखिए ये मेरे इस वाले के ऊपर आ रहा है और ये इस पे आ रहा है, ठीक है। इसमें समझाने से पहले देखिए ऑडियो ट्रैक मिक्सर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा क्या, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। देखिए ऑडियो क्लिप मिक्सर के अंदर 4 ट्रैक थे तो 4 फेडर थे। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 ट्रैक हैं, 1 2 3 4 ट्रैक। एक ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये है आपका मिक्स ट्रैक। जो आपने देखा हो अपने ऑडियो की, अपनी जो टाइमलाइन है उसके अंदर सबसे लास्ट में ये दिया होता है मिक्स ट्रैक, ठीक है। ये मिक्स ट्रैक क्या होता है, ये मिक्स ट्रैक एक्चुअली एक रिजल्टिंग ट्रैक है। इसको पहले मास्टर ट्रैक बोला जाता था कि मतलब अगर आपका कोई वीडियो प्ले हो रहा है, ऑडियो कोई प्ले हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए एक साथ 3 ऑडियो प्ले हो रहे हैं। ये मैं इनको सबको अनम्यूट कर देता हूँ। एक साथ 3 ऑडियोज प्ले हो रहे हैं। तो ये जो ऑडियो मीटर जो मेरा था वो किसका दिखाता है, जो ऑडियो मीटर है वो किसका दिखाता है, वो इन तीनों का रिजल्टिंग आउटपुट हमको यहाँ पर शो करता है। देखिए अगर मैं इस ऑडियो जो टाइमलाइन है इसके ऊपर अगर मैं ये जो मेरा मिक्स ट्रैक है, ये एक्चुअली मास्टर ट्रैक होता है इन सब का, ठीक है। अगर मैं प्ले करता हूँ और इस मास्टर ट्रैक के ऊपर देखिए कि ये अगर आपका ये की फ्रेम वाला पे क्लिक करिए, ट्रैक पे जाके वॉल्यूम पे क्लिक करिए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इस वाले बार को डाउन करता हूँ तो देखिए पूरा आउटपुट बंद हो गया है। अब आवाज़ आनी, इसमें साउंड आनी बंद हो गई, क्योंकि ये मास्टर ट्रैक है। भले ही वो चल रहे हों तो मैंने मास्टर ट्रैक को ही डाउन कर दिया पूरा। अब मैंने मास्टर ट्रैक ऑन किया, ये मास्टर ट्रैक को मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मास्टर ट्रैक होता है सबका रिजल्टिंग। हम लोग अभी तक क्लिप लेवल पे काम करते आए थे। ट्रैक लेवल पे काम करना है अगर, तो ट्रैक लेवल पे काम करना मतलब मैं इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर काम करूँगा, पूरे ऑडियो ट्रैक के ऊपर। इसके ऊपर मेरी 10 20 कितनी ही ऑडियो क्लिप हो सकती हैं। पर ऑडियो क्लिप मिक्सर में क्या था, आप क्लिप लेवल पे काम करते हो। अगर मुझे ट्रैक लेवल पे काम करना है तो हमको क्या करना होता है कि देखिए मैंने ऑडियो ट्रैक मिक्सर खोला है। इसके अंदर ये पहला चैनल है, पहला फेडर, जो इसको फेडर बोलते हैं, ठीक है। ये डिनोट करता है इसका मास्टर कौन है। इसका मास्टर है मिक्स ट्रैक, जो कि ये हम लोग अलग भी बना सकते हैं मिक्स ट्रैक। ये मिक्स ट्रैक, इसका मास्टर भी मिक्स ट्रैक है, ठीक है। अब ये है पैन मतलब अगर आपको जो आवाज़ जो अपनी लेफ़्ट स्पीकर से या राइट स्पीकर से करनी है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा लेफ़्ट पे चली जाएगी, इस पर क्लिक कर दूंगा राइट पे चली जाएगी। सिंपल चीज़ है। और इससे जहाँ 100 लिखा था इसको मैं देखिए अगर ऐसे कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरा पैनर मूव हो रहा है, ठीक है। सेम चीज़ सब सारे पैनर्स में है, पर ये मेरा जो मास्टर ट्रैक है इसमें पैन नहीं होता है। ये होता है हमारा ऑटोमेशन मोड। ये हमारे ऑटोमेशन मोड है, इसके बारे में बताता हूँ अभी आपको। देखिए यहाँ पर एक एरो सा दिया हुआ, अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ वाइट वाले एरो के ऊपर तो मुझे ये ऐसे इफ़ेक्ट्स वाली विंडो मेरी इसके अंदर पे खुल के आ जाती है। अगर मैं इस ट्रैक के ऊपर अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए छोटा सा एरो दिख रहा होगा, एरो पे क्लिक किया और मान लीजिए मैं गया एम्पलीट्यूड कंप्रेशन के अंदर और मैंने यहाँ पे लगाया मल्टीबैंड कंप्रेसर मैंने यहाँ पे लगाया। तो जैसे ही मैंने मल्टीबैंड कंप्रेसर लगाया उसके यहाँ पर देखिए उसका एक छोटा सा पैनल सा ओपन होके आया है। ये जो है उस कंप्रेसर की स्ट्रेंथ। इस इफेक्ट को डिसेबल करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिसेबल कर सकते हो, ये इफेक्ट डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको मल्टीबैंड कंप्रेसर की पैरामीटर्स को चेंज करना है तो आप इस यहाँ पर लाकर डबल क्लिक करिए तो मल्टीबैंड कंप्रेसर मेरा यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ से आपको जो भी कुछ करना हो वो आप कर लो।
अब मैंने जो मल्टीबैंड कंप्रेसर लगाया है ना, वो इसके ऊपर भी लगा हुआ है और इसके ऊपर भी लगा हुआ है, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये पूरे ट्रैक के ऊपर लगाया है, ना कि मैंने क्लिप के ऊपर लगाया। पहले हम लोग अभी तक जो भी काम करते आए थे वो क्लिप लेवल पे करके आए थे। हमको कोई भी साउंड अगर लगानी होती थी, कोई भी इफेक्ट लगाना था, तो हम लोग क्लिप के ऊपर डालते थे। यहाँ पर मैं पूरे ट्रैक के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे पूरे ट्रैक, इस ट्रैक के ऊपर जितने भी ऑडियो क्लिप्स होंगी उन सब के ऊपर मल्टीबैंड कंप्रेसर लगा होगा, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, इन फीचर्स के साथ, जो भी आप चेंजेस करते हो। यहाँ पे आप चाहो तो एक साथ ही में देखिए, यहाँ पे दूसरा मान लीजिए एम्पलीफाई, तीसरा डिले, चौथा स्टूडियो रिवर्ब, पांचवा स्पेशल में जाके डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो आप ये टोटल 5 इफेक्ट लगा सकते हो। उसके बाद आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके बाद आपका ये जो आता है, ये आता है सेंड असाइनमेंट्स। इसको आप छोड़िए, सेंड असाइनमेंट्स एक्चुअली बहुत डीप चीज़ हो जाएगी, इसको छोड़िए अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टोटल 5 इफेक्ट लगा सकते हो अपने ट्रैक के ऊपर, क्लिप के ऊपर नहीं, पूरे ट्रैक के ऊपर। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर इस ट्रैक के ऊपर अगर आपकी सारी क्लिप्स की आपको साउंड अगर कम करनी है, तो आप एक साथ सारा इफेक्ट इसके ऊपर लगा सकते हो। जैसे मान लो अब मुझे चेंज करना हो, तो मैं पहले इसको नन कर देता हूँ, तो ये हट गया यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं गया नॉइज़ के अंदर और मैंने लगाया डी नॉइज़र लगाया, डबल क्लिक किया, आप यहाँ से डी नॉइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे ट्रैक लेवल पे लगा हुआ है। ओके, अगर आपको यहाँ से इफेक्ट हटाना है तो नन। अच्छा हाँ, अब जो आपने इफेक्ट लगाए हैं ये आपने ट्रैक पे लगाए हैं, तो ऑब्वियसली क्लिप के ऊपर तो है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि अब इफेक्ट कंट्रोल में जाकर ये मुझे दिखेंगे, तो ये मुझे नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने वो क्लिप पे नहीं लगाए हैं, वो मैंने ट्रैक के ऊपर लगाए हैं, इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर। इसलिए इफेक्ट कंट्रोल में आपको वो सब नहीं दिखता है। इसको नन किया, इसको नन किया, इसको किया नन। तो ये होते हैं इफ़ेक्ट्स लगाने। आप इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, और डायरेक्ट आउटपुट पे भी लगा सकते हो। जो हमारा मास्टर होता है उस पे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको करता हूँ मिनिमाइज़, तो वो बंद हो गया। यहाँ मुझे दिखाता है कि आपका कौन सा हार्डवेयर कनेक्टेड है। ठीक है, ये मास्टर मैंने आपको बता दिया, ये मैंने लेफ़्ट राइट का पैन का बता दिया। ट्रैक को म्यूट, सोलो और रिकॉर्ड करना, ये रिकॉर्डिंग ऑन करी, ये सोलो कर दिया, ये मैंने म्यूट कर दिया। ओके, अभी देखिए इसमें आप की फ्रेमिंग कैसे करते हो। अगर आपको की फ्रेमिंग करनी है तो देखिए, मैंने क्लिप लेवल पे आपको की फ्रेमिंग करके बताई थी। आज मैं आपको बताता हूँ ट्रैक लेवल पे की फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं। ट्रैक लेवल पे की फ्रेमिंग करने के कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से म्यूट से हटाता हूँ। मान लीजिए मुझे इस वाले ट्रैक के ऊपर मुझे की फ्रेमिंग करनी है, पर अभी मैं क्लिप लेवल के ऊपर हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक क्लिप के की फ्रेम दिखा रहा है। मुझे ट्रैक के की फ्रेम देखने हैं, वो भी वॉल्यूम के। म्यूट के भी की फ्रेम आप लगा सकते हो, ऐसे ट्रैक पैनल के भी की फ्रेम लगा सकते हो। मैंने ट्रैक की फ्रेम में जाके वॉल्यूम किया। देखिए जैसे ही मैंने वॉल्यूम किया तो देखिए मेरा ट्रैक का की फ्रेम है, ट्रैक का की फ्रेम, वॉल्यूम। अब आप मेरी एक बार टाइमलाइन देखिए, ये बार पूरी की पूरी आगे तक जा रही है, ना कि क्लिप लेवल पे है। अगर ये क्लिप लेवल पे होता था तो क्या होता था, ये क्लिप लेवल पे रहती थी, ये एक पूरी जो एक ऐसे बार रहती थी वॉल्यूम के लिए। ठीक है, पर अभी इसके ऊपर मैं अगर ट्रैक वॉल्यूम कर देता हूँ तो ये मेरे पूरी ऑडियो ट्रैक के ऊपर है। अब मैं इसको अगर अप डाउन करता हूँ तो मैं पूरे ऑडियो ट्रैक का मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये ऑटोमेशन मोड क्या होते हैं। ऑटोमेशन मोड में क्या करिए, ऑफ है तो आपका कुछ भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑफ है। ऑन होने पे क्या होता है, ऑन में आपको 4 चीज़ें मिली हुई हैं। रीड, बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली ये रीड रहता है। रीड का मतलब है, अभी आप इसका ये जो फेडर है ये देखिएगा, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, मैंने प्ले किया तो मेरा ये जो भी म्यूज़िक है वो प्ले हो रहा है। मैं इसको अप कर रहा हूँ तो देखिए म्यूज़िक बढ़ गया, मैं डाउन कर रहा हूँ तो म्यूज़िक डाउन हो गया। ये सिर्फ रीड कर रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ उनको रीड कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहा हूँ उस ट्रैक का, सिंपल सा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कोई देखिए रीड पे हूँ, मैंने क्या किया, अब मैं करता हूँ उसकी की फ्रेमिंग ऑन। मैंने यहाँ से की फ्रेमिंग ऑन करना चाहूँगा तो मैं की स्टॉप किया और मैंने की फ्रेमिंग ऑन करी। ठीक है, एक की फ्रेम लग गया और अब मैं उसको प्ले करता हूँ और अप डाउन करके स्टॉप करता हूँ तो देखिए मेरे कोई की फ्रेम नहीं लगे, क्योंकि मैं रीड मोड में हूँ, मुझे सिर्फ रीड करना है। मैं इसको यहाँ से डाउन करता हूँ और स्टॉप करता हूँ, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई की फ्रेमिंग वगैरह नहीं हो रही है।
ठीक है। अभी देखिए मैं इसको करता हूँ, पहले मैं देखिए जब हम लोग क्लिप लेवल ट्रैक लेवल के ऊपर रहते हैं ना, तो मैं अपना जो सिलेक्शन टूल रहता है उससे मैं क्लिप को सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इन क्लिप को कर सकता हूँ क्योंकि क्लिप लेवल पे है, मैं बस इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं क्लिप पे काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऑडियो ट्रैक के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अगर मुझे ये सब हटाने हैं, ये जो की फ्रेम 2 लग गए, वो तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया था इसलिए की फ्रेम लगे थे, पर रीड मोड में उसने कुछ भी रीड नहीं किया था मेरे फेडर को। पेन टूल सेलेक्ट करो, अब आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, की फ्रेम को डिलीट कर सकते हो। पेन टूल से आप की फ्रेमिंग वगैरह कर सकते हो, पर सिलेक्शन टूल एक्चुअली इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। सिलेक्शन ले लेता हूँ क्योंकि पेन टूल से फालतू की फ्रेम लग जाते हैं। अब मैं गया यहाँ से राइट में और मैंने देखिए ट्रैक की फ्रेम वॉल्यूम किया हुआ और मैंने की फ्रेमिंग ऑन। इसको पहले मैं इधर ले आता हूँ और मैंने करी की फ्रेमिंग ऑन, ठीक है। और मैं हूँ राइट मोड में। अब मैं जैसे ही मैंने ऑन करी, जैसे ही मैं अब राइट मोड से अब मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ और देखिए अब मैं फीडर को ऊपर ले जा रहा हूँ और फीडर को नीचे ले जा रहा हूँ, जैसे मैंने ऑडियो क्लिप मिक्सर की क्लास में किया था। अब मैंने किया इसको स्टॉप, तो देखिए मेरे जितने भी मेरे ऑडियो जो मेरे की फ्रेम थे वो सारे की फ्रेम यहाँ पर लग गए हैं। ये होता है मेरा राइट मोड। और देखिए मैं राइट मोड में था, एकदम से टच में आ गया। मैं टच में इसलिए आ गया क्योंकि ऑडियो ट्रैक मिक्सर के आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा है स्विच टू टच आफ्टर राइट। अगर इसको हटा दोगे तो टच में नहीं जाएगा, ठीक है। टच मोड क्या करता है, अब देखिए मैं की फ्रेमिंग ऑन ही है, मैं इसको फिर एक बार टच मोड में हूँ चलाता हूँ। और टच मोड में क्या होता है, जब आप इस फेडर को टच करते हो तभी आपका काम होता है। और जैसे ही मैं इस फेडर को देखिए नीचे ले जाके अब छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ता हूँ और स्टॉप करता हूँ, तो देखिए मेरे जितने भी थे ना ये सारे के सारे मेरे की फ्रेम लग गए टच में। एक चीज़ दिखानी थी मुझे आपको इसमें, देखिए टच में मैं इसको ऊपर लेके गया और मैंने यहाँ अगर इसको छोड़ा पॉज किया तो देखिए मेरा फेडर वहाँ वापस आ गया है। मैंने यहाँ छोड़ा था, अगर आप यहाँ की फ्रेमिंग में देखें तो मैंने इसको यहाँ छोड़ा था पर ये वापस आ गया। टच में क्या होता है एक्चुअली, जहाँ से आपने फेडर स्टार्ट किया था ना फेडर वहाँ वापस आता है, बस सडन नहीं आता है, ग्रेजुअली थोड़ा धीरे धीरे करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। जैसे मैं दोबारा प्ले करता हूँ और इसको नीचे ला के यहाँ छोड़ता हूँ और स्टॉप करता हूँ, देखिए मेरा फेडर वहीं वापस चला गया है। देखिए नीचे लाया और फेडर वहीं वापस चला गया, मेरा जो ओरिजिनल स्टेट थी उसकी वो ओरिजिनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है टच में। लैच में नहीं जाता है, जहाँ आप छोड़ोगे वहीं रह जाएगा। देखिए मैं नीचे लाया, मैंने छोड़ा, तो अब देखिएगा नीचे ला के छोड़ा था वो नीचे ही रह गया है, वो ऊपर नहीं गया वापस। अपनी ओरिजिनल स्टेट उसकी ये थी ये वाली, पर वो नीचे ही है। पर टच में ऐसा नहीं था, टच में क्या होता है वो वापस अपनी उस जगह पर चला जाता है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए इसका जो वॉल्यूम है, जो गेन है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से जैसे फेडर से कर रहे थे, यहाँ पे आप उनके नाम दे सकते हो सबके। यहाँ से आप प्ले और स्टॉप कर सकते हो, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये था मेरा ऑडियो ट्रैक मिक्सर का ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी देखिए ये मास्टर ट्रैक क्या है। मास्टर ट्रैक की तो हमने बात ही नहीं, मास्टर ट्रैक पे आप की फ्रेमिंग भी लगा सकते हो, जैसे आप इस पे लगा रहे थे वैसे आप इस पे भी की फ्रेमिंग लगा सकते हो। एक चीज़ और है, चलिए वो भी दिखाई देता हूँ। आप चाहो तो पैनिंग भी कर सकते हो की फ्रेमिंग के थ्रू। चलिए इस ऑडियो ट्रैक नंबर 2 पे हम लोग पैनिंग करते हैं। इसका मैं यहाँ से की फ्रेमिंग करता हूँ पैन पे, ठीक है, ट्रैक 2 की ये वाले की, और इसको करता हूँ मैं राइट, ठीक है। और मैंने किया वीडियो प्ले, और ये जो है ये इसको मैं इधर उधर करता हूँ, इधर लाया इधर लाया इधर लाया इधर लाया और किया मैंने स्टॉप। तो देखिए जैसे मैंने स्टॉप किया है, ये देखिए यहाँ देखिएगा जैसे मैंने स्टॉप किया, अब देखिए इसका जो फेडर है, ये जो फेडर है, मैं काम करता हूँ इसको भी म्यूट कर देता हूँ और इसको भी म्यूट कर देता हूँ। बस ऑडियो ट्रैक 2 मेरा ऑन है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से ये देखिए लेफ़्ट चैनल डाउन हो गया, यहाँ पर राइट चैनल अप हो गया, राइट चैनल अप डाउन हो गया, यहाँ लेफ़्ट चैनल डाउन हो गया। तो एक तरीके से मैंने पैनिंग की भी की फ्रेमिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं और म्यूट की भी कर सकते हैं। म्यूट की दिखाता हूँ मैं आपको, मैं पहले इसको रीसेट कर देता हूँ।
ये रीसेट हो गया, डबल क्लिक किया रीसेट हो गया। अब मैंने इसको यहाँ से ऑन किया और मैंने म्यूट पे क्लिक किया और अनक्लिक किया और स्टॉप किया। तो देखिए म्यूट के आपके की फ्रेम दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये वाला। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक तो वो म्यूट रहेगा, सॉरी यहाँ तक तो सही रहेगा और यहाँ पर म्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैंने म्यूट ऑन कर दिया है। मैंने यहाँ पे म्यूट ऑन कर दिया है, यहाँ से आगे तक, यहाँ तक म्यूट था। तो आप म्यूट की भी की फ्रेमिंग कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर, एक सब मिक्स ट्रैक। इसमें भी काइंड ऑफ एक एडजस्टमेंट लेयर जैसा रहता है कि मान लीजिए कि आपको इन सारे जितने भी हैं, सारे के सारे मेरे जो ऑडियो हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, उनके ऊपर कोई एक इफ़ेक्ट लगाना है, या दो के ऊपर, मान लो 20 ऑडियोज़ हैं आपके पास और आपको 10 ऑडियोज़ के ऊपर मल्टी बैंड कंप्रेसर लगाना है और 10 ऑडियो के ऊपर आपको सिंगल बैंड कंप्रेसर लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर आता है आपको ऐड ट्रैक का ऑप्शन और एक आता है ऐड ऑडियो सब मिक्स ट्रैक। अब जैसे ही आप ऐड ऑडियो सब मिक्स ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आपका एक सब मिक्स ट्रैक यहाँ पर ऐड हो जाता है। देखिए ये रहा सब मिक्स ट्रैक और वो यहाँ पर आ गया। और देखिए सब मिक्स ट्रैक क्या, थोड़ा सा डार्क होता है, देखिए कलर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है। अब ये सब मिक्स ट्रैक के ऊपर आप ऐसे क्लिक करो और इस सब मिक्स ट्रैक के ऊपर आपने लगा दिया, मान लीजिए मल्टी बैंड कम, चले हार्ड लिमिटर लगाया, इसके ऊपर हार्ड लिमिटर लगा दिया और फिर क्या किया, इसको बंद किया। और अब देखिए ये जो मेरा सब मिक्स ट्रैक था, जो मेरा सब मिक्स ट्रैक था, इस वाले ट्रैक का मास्टर मैंने अब सब मिक्स ट्रैक कर दिया और उस सब मिक्स ट्रैक के ऊपर मैंने हार्ड लिमिटर लगा रखा है। तो इसका मतलब आप जिस जिस ऑडियो चैनल्स के ऊपर, ऑडियो क्लिप्स के ऊपर अगर आपको सब मिक्स ट्रैक का इफेक्ट जो कि हार्ड लिमिटर था वो लगाना, तो सबके मास्टर को आप सब मिक्स ट्रैक कर दो। इन दोनों के ऊपर मैंने सब मिक्स 1 कर दिया और अब इन दोनों का मास्टर सब मिक्स 1 है और इस वाले का तो मिक्स है ही मास्टर। तो समझ लो इन दोनों की काइंड ऑफ एक एडजस्टमेंट ऑडियो लेयर ये हो गई। अब इस ऑडियो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आपने हार्ड लिमिटर लगा रखा है, इसकी वजह से इसके ऊपर और इसके ऊपर आपका हार्ड लिमिटर लगा हुआ है। ऐसे ही आप और भी सब मिक्स ट्रैक ऐड कर सकते हो। और सब मिक्स ट्रैक ऐड किया और यहाँ पे क्लिक किया और इसके अंदर जाके मान लीजिए मैंने स्टूडियो रिवर्ब लगाया, स्टूडियो रिवर्ब लग गया और मैं चाहता हूँ कि स्टूडियो रिवर्ब इसके ऊपर सब मिक्स टू इन दोनों ऑडियोज़ के ऊपर, इस वाले ऑडियो के ऊपर, इस वाले ऑडियो के ऊपर सब मिक्स ट्रैक 2 का इफेक्ट जो था स्टूडियो रिवर्ब वो इन दोनों के ऊपर लग गया है। तो काइंड ऑफ ये एक आपकी एडजस्टमेंट लेयर सी हो जाती है ये। तो आपने क्या किया, ऑडियो 1 और ऑडियो 2 के ऊपर तो मिक्स 1 लगाया, सब मिक्स 1 लगाया, ऑडियो 3 ऑडियो 4 के ऊपर आपने सब मिक्स 2 लगाया। तो इस तरीके से आप अलग अलग वो चीज़ इसके ऊपर लगा सकते हो, इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो इकट्ठे एक साथ, काफ़ी ऑडियोज के ऊपर भी लगा सकते हो। हाँ, पर इन दोनों का मास्टर यही है। अब देखिए इस वाले मिक्स ट्रैक का अगर मैं मास्टर सब मिक्स 2 कर दूं तो इसका मतलब इसका स्टूडियो रिवर्ब इसके ऊपर लगा और इसका स्टूडियो, अब ये इन दोनों का मास्टर है, इस वाले का और इस वाले का मास्टर है। तो इन दोनों ट्रैक के ऊपर एक्चुअली हार्ड लिमिटर भी लगा और स्टूडियो रिवर्ब भी लग गया है। पर एट लास्ट तो आपको किसी एक सब मिक्स ट्रैक का आपको जो मास्टर है वो मिक्स को ही रखना पड़ेगा एट लास्ट। तो ये मिक्स ये हो गया, आप डायरेक्ट मिक्स पे भी की फ्रेमिंग लगा सकते हो। ये और एक्चुअली ये ऑडियो ट्रैक मिक्सर बहुत यूज़ होता है। की फ्रेमिंग तो शायद ही आप लोग करोगे इसमें, मुझे पता है की फ्रेमिंग तो बहुत कम होगी, पर हाँ इसमें आप जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो आप ट्रैक लेवल पे इफेक्ट लगा सकते हो, वो आप बहुत अच्छे से हेल्प करता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। और कभी कभी क्या होता है कि एक ही इफ़ेक्ट है, आपको मतलब बहुत सारे म्यूज़िक क्लिप हैं आपके और उस पर आपको कुछ एक ही इफेक्ट लगाना है, या आपका कोई डायलॉग डिलीवरी चल रही है उसके ऊपर आपको कोई एक ही इफेक्ट लगाना है, वीडियो लिमिटर लगाना है जैसे मैंने लगाया, तो आप एक साथ एक सब मिक्स ट्रैक बनाओ, उसके ऊपर आप वो डाल दो, वो इफेक्ट डाल दो और उस सब मिक्स ट्रैक को जितने भी आपके ऑडियो ट्रैक्स थे उनका मास्टर बना दो। तो आपके सारे जितने भी ऑडियो ट्रैक थे उनके ऊपर वो इफेक्ट लग जाता है। चलिए ये बहुत यूज़ होता है, लोग करते हैं इसको यूज़ बहुत ज़्यादा। तो आपको मैंने इसमें की फ्रेमिंग का बता ही दिया, की फ्रेमिंग आप कैसे करते हो, क्लिप लेवल पे कैसे होती है
वो पता मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था। और ट्रैक लेवल पे कैसे होती है, और 3 तरह की फ्रेमिंग आप कर सकते हो। म्यूट की कर सकते हो, शायद ही करोगे। पैनिंग की होती है, और जो वॉल्यूम की थी तो वो डिपेंड करता है, मतलब आप ज़रूरत पता है ना आप लोगों को, तो आपको ज़रूरत लगेगी तो आप कर लोगे। तो ये था हमारा ट्रैक मिक्सर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, एक बार कुछ क्लिप्स लाकर थोड़ा सा ट्राई करना, वो सब समझ में आ जाएगा आपको, सब समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अब प्रीमियर की नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछना, मैं कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प करूँगा ही करूँगा। डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरे से मैं अपने काफ़ी सब्सक्राइबर्स के टच में भी हूँ, उनसे मेरी फ़ोन पे बात भी होती है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।